स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ बोर्ड एग्जाम का तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो जो भी नए देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको छठा से लेकर के 10वां तक का फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री, कोई पैसा नहीं किसी प्रकार का, पूरा 100% एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, फ्री है, सारा कुछ फ्री है, सब कुछ यहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बता दिए और फिर बोले कि वहाँ जाओ अगर हमसे क्लास करना है तो कोर्स खरीदो, नहीं, किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं, सब कुछ फ्री। छठा से 10वां तक किसी भी क्लास में आप हो, आपके कोई आसपास हो तो वीडियो पहुँचाने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझाते हैं, पूरा एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अभी चलो, बोर्ड एग्ज़ाम करीब है, 8, 9, 10 3 बोर्ड होता है झारखंड में। 10th बोर्ड का तैयारी शुरू हो गया है, 9 का भी शुरू, 8 का भी शुरू। तो 9 का ये दूसरा वीडियो है, बाकी चैप्टर ख़त्म है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा चैप्टर का वीडियो तो मिल जाएगा। लेकिन चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ टिक लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर से एक बार तैयारी करा दे रहे पहला चैप्टर से। तो पहला चैप्टर शुरू किए थे जिसमें संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, तो पूरा संख्याओं का प्रकार देखे थे पहला चैप्टर में, पहला वीडियो में, इससे पहले का वीडियो में, और बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा हो चुका था, तो कुछ क्वेश्चन जैसे मान चलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया था। चलिए आगे 12-13 ठो कर दिए थे, ऐसे बोले थे 20 तक बन जाएगा, तो 20 तक बन जाएगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं 12 के बाद से, ठीक है। जैसे वहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 13 नंबर कह रहा है शून्य क्या है, तो शून्य तो वही परिमेय है, ये तो मालूम होगा। फिर बोला 14 नंबर में वास्तविक संख्या क्या है। तो याद कीजिए, पहला एक भी वीडियो मिस करिएगा तो समझिए कि 4-5 नंबर आपका कम, इसलिए वीडियो मिस नहीं करना है। हर वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएगा हर वीडियो से, ठीक है, हर चैप्टर से आएगा। तो एक चैप्टर भले 2 वीडियो में हो तो 2, तो सभी वीडियो देखना होगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा चीज़ें अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझेगा ये। जैसे क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो पार्ट 1 जो बताए थे तो सबसे पहले शुरू किए थे वास्तविक संख्या से ही, और वास्तविक संख्या यहाँ लिखे थे, और इधर 2 पार्ट किए थे कि वास्तविक संख्या के अंदर 2 चीज़ आता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय, या मतलब तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 15 नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो सभी प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो वह वास्तविक के नीचे आया था परिमेय अपरिमेय, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है, बाकी नीचे नहीं आ सकता, ऊपर हो सकता है ना, ऊपर होना, तो ऊपर किया था वास्तविक था, तब नीचे परिमेय, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा। बहुत अच्छा से इसको समझाया था संख्या पद्धति को, उसको समझ लिए होंगे, तो ये इसीलिए बोले थे 20 नंबर तक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 2 अपरिमेय संख्या है, हाँ ये क्वेश्चन समझिए, 2 अपरिमेय संख्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। अगर ये दोनों को गुना कर दे तो √15 आया, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुना क्या होता है, ये बोला है परिमेय होता है क्या अपरिमेय। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ठो हम अपरिमेय संख्या को ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, गुना करके देखें तो रूट में 15 आ रहा है, और 15 का रूट को तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है। अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल जो कि परिमेय रहे, ठीक है, अपरिमेय रहे। जैसे √5 ही लेते हैं, अरे और √5 ही ले लो, तो दोनों तो अपरिमेय संख्या ना है, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5, ये तो परिमेय संख्या आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार किए अपरिमेय आया, एक बार किए परिमेय आया, मतलब इसमें दोनों आ सकता है, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। चौथा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखो। 17 नंबर का 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है। 2 पूर्णांक है बाबुआ, 2 पूर्णांक याद कीजिए, वास्तविक संख्या के नीचे परिमेय अपरिमेय आया था, परिमेय के नीचे सबसे पहले आया था पूर्णांक। तो पूर्णांक में होता है प्लस माइनस 1 2 3 सब, और 0 भी, ठीक है, 0 भी। तो प्लस माइनस, प्लस वाला भी नंबर, माइनस वाला भी नंबर, और 0 सबको मिला जुला के पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक। तो 2 पूर्णांक का गुना, जैसे +1 और गुणा कर दे -1, तो 1 का 1 -1 आएगा,
या 0 को गुना कर दे 2 से तो 0 आएगा, 3 को गुना कर दे 2 से तो 6 आएगा। तो क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो माइनस में आएगा, या प्लस में आएगा। पूर्णांकों को गुना करेंगे तो 3 ही चीज़ आ सकता है ना, या तो 0 आ जाएगा 0 से गुना कर रहे हैं तो, और माइनस वाला से गुना कर रहे हैं तो माइनस में कुछ आएगा, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, और प्लस वाला से गुना कर रहे हैं तो प्लस में कुछ आंसर आएगा। तो माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 0 आ रहा है, तो माइनस प्लस 0, ये तीनों चीज़ों को, तीनों चीज़ जिसमें रहता है उसी को तो पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का गुना हमेशा पूर्णांक होगा, तो आंसर नंबर यह पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी पूर्णांक का गुना हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक, वीडियो खाली मिस नहीं करिएगा। वीडियो अगर लगातार देख दिए ना, पूरा वीडियो अभी से भी खाली देख लिए अगर लास्ट तक 9 क्लास खाली, तो ज़िंदगी में कभी भी मैथ आपको हार्ड नहीं लग सकता है, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या का गुणनफल हो रहा है तो हमेशा ही परिमेय संख्या ही होगा, है ना। परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं, जैसे ये परिमेय संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो परिमेय ही आएगा, या पॉइंट में भी रहे या जो भी रूट में भी रहे परिमेय, तो परिमेय गुणा करने से परिमेय ही आएगा, याद रखना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है। वास्तविक संख्या याद कीजिए, रियल नंबर में 2 आता है, एक परिमेय आता है, एक अपरिमेय। तो बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो गलत बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या बोले जितना भी वास्तविक संख्या सब अपरिमेय है, तो गलत बात है, उसमें परिमेय भी आता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के वास्तविक संख्या होता है। तो ये तो एकदम उठपटांग गलत बात बोल दिया। हाँ, कहा था सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो कहते हैं हाँ सही बोल रहा है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या रहता तो भी सत्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब 21 नंबर क्वेश्चन से। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत समझा चुके थे बढ़िया से, है ना। प्रत्येक क्या बोला? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक याद कीजिए, कल क्या बताए थे, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से, और पूर्ण बोले थे पूर्ण 0 से होता है। ठीक है, 0 से। तो बोला प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मान जितना भी प्राकृतिक में है वो सब पूर्ण में भी है। तो सही बात है, 1 2 3 उधर पूरा आखिरी तक होता है, यहाँ भी 1 2 3 आखिरी तक है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है, तो सही आंसर हो जाएगा 21 का, सत्य हो जाएगा। 22 बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है, जबकि पूर्ण में 0 से 1 माइनस नहीं आता है इसमें, या फ्रैक्शन नहीं आता है, रूट नहीं आता है। अब परिमेय में तो सब किस्म का आता है, तो ये गलत बात बोल दिया। 23 नंबर कहेंगे निम्न में कौन सत्य है कह रहा है। तो निम्न में कौन सत्य है, इसको भी बढ़िया से समझाए थे ये क्वेश्चन को भी कल, कि बोले थे पाई और 22/7 में बोले थे कौन परिमेय है। तो पाई क्या बताए थे, अपरिमेय है, और 22/7 परिमेय है। क्यों सारा कुछ समझाए हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट आंसर बता दे रहे हैं, एक बार याद करा दे रहे हैं खाली। ठीक है, फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार याद रखिएगा, जिसका भाग देंगे, जिसका खत्म हो जाता है तो कहते हैं शांत, बार बार आ रहा है तो कहते हैं अशांत, या उसको अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। एक आ रहा है तो आवृत्ति, और अलग अलग आ रहा है तो अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस बुक समझाए थे। तो नीचे देखो 0 अगर रहता है, 1 के साथ 0, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इसको भाग देने से, मतलब पॉइंट के बाद का जो है खत्म हो जाएगा, तो इसको शांत कहेंगे। ये बढ़िया नंबर है, शांत नंबर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ऐसे भाग दे के देखिए आप, एक ऐसा 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, फिर भी छोटा हो रहा है तो फिर 0 लगेगा, फिर 0, तो 11 9 99 हो रहा है, 1 बच गया, फिर छोटा हो गया, पॉइंट लगा लेते 0, फिर भी छोटा हुआ था, एक 0 लगा के तब 1 0, फिर 11 9 99, फिर 1 आया, फिर पॉइंट 0, फिर नहीं आ रहा था 0, फिर 0, 11 9, देखो 0 9 0 9 0 9 0 9, सेम रिपीट कर रहा है, 0 9 0 9 0 9, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति माने एक आ रहा है, और अलग अलग यहाँ आता तो अनावृत्ति लिखते, अनावृत्ति। ठीक है, डॉट लगाएंगे, यानी नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये भाग आ जाएगा, भाग देना है, सेम आवे तो अनवसानी आवृत्ति, अलग अलग यहाँ आए और नहीं खत्म हो तो अनावृत्ति, और अगर खत्म हो गया तो शांत है ये।
ठीक। सही 26 नंबर भी है 4.1/8 तो 4 8 32 और 1 33/8 ये बोला है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो भाग दे के देखते हैं। चलो 8 चौके 32 बिना भाग का भी जान सकते हैं लेकिन अभी भाग से बनाना सीखिए। 10वां क्लास में जाएंगे तो बिना भाग का सीखिएगा। ठीक है 8 है 8 2 बच गया पॉइंट लगा तो 0 8 8 दूनी 16 4 बचा पॉइंट है तो 0 8 बचे 40। देखो ख़त्म हो गया कहानी मतलब बच गया 4.125 आया। तो ये शांत है ख़त्म हो गया तो शांत आते रहेगा तो अनवसानी आवृत्ति ये सब हो जाएगा। ठीक 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर देखो अब यहाँ से डेंजर क्वेश्चन आया थोड़ा लंबा वाला। ये इस तरह का क्वेश्चन अब इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा वो सब तो एक लाइन में आंसर आ रहा था थोड़ा सा लंबा जाएगा ध्यान से समझिएगा ध्यान से। इसको क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है। तो ये परिमेय संख्या है कल समझाए थे कि अगर ऐसा बार लगा हुआ है इसका मतलब है कि 3 3 3 3 3 3 ऐसा आ रहा है। ठीक है और सेम आ रहा है तो वो परिमेय संख्या होता है। और अलग अलग आ रहा है नहीं ख़त्म हो रहा है तो अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही P/Q के रूप में इसको लिख लेना है। तो क्या करना है x मान लेना है इसको x मान लेना है माना x बराबर 0.333 ऐसा डॉट डॉट लगा देना माना 33 ये रहा। ठीक है अब क्या करना है इसको दोनों पॉइंट के बाद एक और रिपीट कर रहा है ध्यान से समझिएगा ध्यान से थोड़ा ये लॉन्ग है। एक ठो रिपीट कर रहा है ना 3 3 3 3 3 यानी एक अंक रिपीट कर रहा है एक अंक बार बार आ रहा है 3 3 3 3। तो एक अंक अगर बार बार रिपीट करे तो 10 से गुना करना है। 2 गो अंक बार बार रिपीट करे तो 100 से गुना करना है। 3 गो अंक बार बार रिपीट करे तो 1000 से गुना करना है। ठीक है जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 ऐसा आता है। मैंने 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करते 3 गो अंक रिपीट करेगा तो 1000 से गुना करना है। बस ये गुना वाला याद रखिएगा। ठीक है तो एक अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करने पर दोनों तरफ गुना करने पर। देखो डिटेल समझा रहे हैं पूरा लिख रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए है ना। बाकी MCQ है तो इतना थोड़ी लिखना है डायरेक्ट काम करना है। लेकिन अभी नहीं लिख के बताएंगे नहीं समझाएंगे डिटेल से तो फिर बनाइएगा कैसे समझिएगा तो फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है तो दोनों तरफ गुना करने पर तो ये 10 से 100 हो जाएगा बराबर इसको 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट वाला याद रखिएगा। गुना जब भी करते हैं तो पॉइंट जट 0 है जैसे 10 से गुना कर रहे थे 1 0 है तो एक अंक इधर घसक जाएगा इधर घसक जाएगा यानी ये पॉइंट वहाँ यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3.333 ऐसा है ना। और 0 को यहाँ है लेकिन नहीं 0 मतलब कुछ नहीं तो नहीं लिखेंगे इसको डायरेक्ट 3.333। ठीक है तो ये जो x माने ना इसको समीकरण 1 मान लेना है इसको समीकरण 2 और ये दोनों को घटा देना है। क्या करना है घटा देना है। ठीक है समीकरण 2 - 1 2 - 1 मैंने 2 को 1 से घटा दो तो 10 में ऐसे देखो 10x - x इधर इधर घटा दो फिर ये 3.333 ऐसा डॉट डॉट लगा हुआ था या डॉट डॉट को भी मत लगाओ लगा भी सकते छोड़ दो नहीं लगा ही दो माइनस ये वाला 0.333 ऐसे डॉट। अब ध्यान से देखो माइनस ध्यान से करना है 10 गो x में एगो चल गया तो 9 गो x बराबर यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 3 3 3 तो 3 3 3 3 3 3 से 3 3 3 3 कटे घटेगा तो 0 हो जाएगा ना पॉइंट के बाद। तो बच गया ये 3 में 0 तो 3 तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है मतलब इसको 3 लिख सकते साफ से। ये 9 गुना में तो उधर जाके भाग तो 3 का 3 3 3 9 आ गया 1/3 x का मान आ गया मतलब क्या आ गया P/Q के रूप में लिखा गया यही आंसर। ठीक है तो प्रोसेस याद रखिएगा ये पूरा इसका प्रोसेस है। लेकिन MCQ चूँकि है तो इतना लंबा नहीं करना है जैसे इस सबको नहीं लिखना है डायरेक्ट इस सबको नहीं लिखना है या इसको भी नहीं लिखना है डायरेक्ट यहीं घटाना है 10 में 1 तो 9 फिर यहाँ घटा के डायरेक्ट इसको लिखिएगा। ठीक है और इसे काट कूट कर देना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है और क्वेश्चन देखते हैं क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डिटेल वाला बनाने का तरीका ये है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी तरीका से आप सीखिए। बाकी हम डायरेक्ट बनाना भी सिखा रहे हैं। लगा हुआ 28 में 0.6 तो देखो तरीका जो बताएं अभी वही तरीका रहेगा बस उसको थोड़ा फास्ट करना सिखा रहे हैं कि वही तरीका है लेकिन थोड़ा स्पीड से करेंगे उतना नहीं लिखते रहेंगे। MCQ है इसलिए लिखने वहाँ पे दिखाना नहीं है इसलिए खाली आंसर से मतलब है। तो क्या करेंगे काम वही है x बराबर मान कर लो इसको 0.6666 कर लेंगे फिर इसको ए और रिपीट कर रहा तो 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा बराबर ये पॉइंट हुआ फिर यहाँ चल जाएगा तो 6.66 फिर दोनों घटाते हैं तो यहीं पे घटा दो यहीं पे तो ये 9x बन जाएगा और यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 जो है 6 ये तो 0 हो जाएगा और 6 में 0 घटाएंगे 6 बचेगा।
है, तब रही इतना 6/9 आ गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आया। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन में है 0.9 ऊपर बार लगा हुआ है, 9 ना है तो 9 है, मतलब क्या है कि x बराबर ये 0.99999 है, एक ठो रिपीट कर रहे थे, फिर 10 से गुना करेंगे तो 10, इधर होगा 9.999। अब जो घटा देंगे तो यहाँ 9 x बच जाएगा, इधर 9 बच जाएगा, 9 में 9 बजे खत्म हो जाएगा तो x बराबर सिर्फ 1 होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट करिएगा। 30 नंबर में भी 0.47 में बार लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 7 में खाली बार लगा हुआ है, यानी 7 खाली रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 2 को रिपीट करेंगे, दोनों को रिपीट नहीं कराना है, 7 में खाली बार लगा हुआ है, मतलब ऐसा है ये 0.477777 रिपीट कर रहा है, 4 को रिपीट नहीं करा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, ये x हो गया तो एक गुना रिपीट कर रहा है इसमें, 7 7 7 7 7 एक को रिपीट कर रहे थे, 10 से ही गुना होगा तो ये चल जाएगा यहाँ, यानी 4.7777 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, घटाएंगे, 10 में 1 घटा दो तो 9x बच गया। अब इसमें घटाओ तो इधर तो 7 7 जो भी है 7 7 से कट जाएगा, यहाँ तक का 7 7 7 0 हो गया, लेकिन ये 7 में 4 घटेगा, 3 बचेगा, फिर पॉइंट है और 4 में 0 घटाएंगे 4 है। तो अब हो गया क्या, 9x बराबर पॉइंट में फिर आए तो पॉइंट वो हटा दो, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 और 9, और फिर थोड़ा कर देते हैं, x रहने दो, 9 गुणा में तो उधर भाग में चल जाएगा, यानी 43/9 और ये 10 पहले से तो 9 10 यहाँ 90, तो 43/90 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। एक क्वेश्चन है इसके 31 नंबर है 0.001, अब बाहर लगा हुआ है तीनों में, तीनों के ऊपर लगा है, हाँ तीनों के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तीनों रिपीट कर रहे हैं, 0.001 फिर 001 001, ऐसा तीनों रिपीट कर रहा है। x मान ले इसको 3 को रिपीट कर रहा है बहुआ, तो 1000 से ना गुना होगा तो 1000x हो जाएगा इधर, और 1000 माने 3 को 0 है तो 3 का अंक पॉइंट वहाँ हंसकेगा इधर, 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 1.001 फिर 001 ऐसा आएगा डॉट डॉट। अब घटा दो, 1000 में 1 घट गया तो 999 1 से बच गया, बराबर इधर 001 से 001 तो खत्म, ये 1 से 1 खत्म, 00 से 00 खत्म, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 है ना। इसको घटाएंगे, ऐसे देखिए इधर घटा के दिखा दे रहे, 1.001 0001 ऐसा है, और वहाँ ऊपर वाले 0.001 001 ऐसा है, तो घटाएंगे तो देखो नहीं है 000 ये सब तो 0 हो जाएगा, खाली 1 में ये हो तो 1 बचेगा, तो 1.00 मतलब 1 आया, तो x बराबर क्या हो गया 1 और 999 भाग में चल जाएगा, तो 1/999। इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना होगा, पॉइंट में दिया रहे तो उसको भेद में बदल सकते हैं। अब आते हैं रूट वाला क्वेश्चन में आके, रूट वाला क्वेश्चन में आते हैं, गुना उना जोड़ घटा भाग गुना उना रहेगा रूट में, तो उसको कैसे करना है। जैसे 32 नंबर क्वेश्चन में 6√5 गुणा 2√5 है, बाबू इसको कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, गुना है तो गुना करना है, गुना आता है ये होगा 6 दूनी 12 हो जाता है, इधर करते 6 दूनी 12 हो गया, और रूठवा देखो रूट में सेम रहे, याद रखिएगा रूट में एक सेम रहे, सेम नंबर रहे, दोनों रूट में रहे तो गुना होने से 5 हो जाता है, माने रूट हट जाता है खाली, ठीक है, रूट हट जाएगा तो 12×5 = 60 आंसर, ठीक है। या ऐसा भी समझ सकते 6 दूनी 12 और रूट गुना करेंगे तो रूट 5 25 तो 12 और 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 12×5 = 60, तो बतवा होगा। इसलिए क्या याद रखना है कि रूट के अंदर अगर सेम है और गुना करना है तो रूट हुआ खाली हटा दो, एक ठो को लिख दो, फिर 5 का रूट हटा दो, खाली 2 को 5 है 1 को 5 लिख दो। बचे 33 नंबर 8√15 भागा 2√3 है, भागा है तो भागा कर देते हैं, ऐसा बटा में लिख देते हैं, सबसे बढ़िया। 2 चौके 8 कट रहा है, फिर ये देखो रूट वाला रूट से काटिएगा, बिना रूट से नहीं काटिएगा इसको, 3×5 = 15, तो क्या बच गया 4 और रूट वहाँ में 5, 4√5 है। 34 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे, 34 में 2 को दिया हुआ है, 3 नहीं है 5 है, क्या 5 प्लस 5 माइनस, चलो ये देखो प्लस माइनस में है,
ऐसा एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक एक दोनों जगह है, खाली एगो प्लस में एगो माइनस में। एक फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो उसी में, ए माने 5 तो 5 स्क्वायर माइनस बी है √5 तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है, 5 बचे 25 माइनस 5 बचा 25 5 बनने 20 है। 25 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे तो वही से दिख रहा है सेम टू सेम, तो बना लीजिएगा इसको ऐसा, एक प्लस में एगो माइनस में है। तो इतना फार्मूला थोड़ी लिखते रहना है, एगो का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से रूट कटा 3 3 9 माइनस 3 6। इसी तरह 11 36 नंबर भी है, 36 नंबर डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसे यहाँ पे, √11 माइनस √60 और √11 प्लस √60, तो 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी होगा, तो ए स्क्वायर रूट में है तो √11 का स्क्वायर 11 होगा, माइनस बी स्क्वायर रूट ये भी है तो रूट कटेगा, तो 11 में 7 घटेगा 4 बचेगा, रूट नहीं रहेगा। करण पढ़ते हैं, परिमयकरण सीखो। देखो परिमयकरण रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे 1/√2 का परिमयकरण, ध्यान से समझिएगा, ये दूसरा टाइप आ रहा है, अगला टाइप, ठीक है। परिमयकरण मतलब होता है रूट जब भी रहे हर में डिनोमिनेटर यानी निचलका में रूट रहे तो उस रूट को हटा देना परिमयकरण कहलाता है। तो रूट हटा देना कहने का मतलब थोड़ी कि इसका रूट हटा दो ऐसे कर दो, नहीं हुआ, कोनो नियम कानून से हटाना है। तो कैसे हटेगा, ध्यान से देखो, 1/√2 है, इसको गुणा कर देने का, एगो है अगर सेम एक ही है, एक ही अंक तो उसी से सेम उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दे, उसी से ऊपर नीचे, 2 है तो 2 ही से ऊपर नीचे गुणा कर दे, √2 है इसलिए √2 से। तो क्या होगा, √2 ऊपर होगा, √2 गुना होने से 2 होता है, यह मालूम होगा। देख नीचे का रूट खत्म हो गया, तो नीचे का रूट इस तरह से हटा देना है, नीचे का रूट हटाते हैं उसी को परिमयकरण कहते हैं, ठीक है। 31 नंबर 1/√7 है, 1/√7 तो गुणा कर देंगे √7 से ही ऊपर नीचे, तो √7 एक √7 ऊपर चल गया, और √7 गुना होगा तो रूट खत्म होगा, 7 खाली बचेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 कहाँ से आ गया, इस 37 37 चल रहा था ना, ये 38 था, ये 39, ये 40 नंबर हो जाए। अगर ये ऐसा रहे 2 अंक रहे, एगो था तो ऐसा तो कही उसी से गुना, लेकिन 2 है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 2 + 2 इसी से गुना फिर करना है, लेकिन साइनुआ खाली बदल देना है, माइनस को प्लस लिखना, प्लस को माइनस, प्लस है तो माइनस से गुणा करना है, माइनस रहता है तो प्लस से, ठीक। अब गुणा करें, इस सबको 1 से गुणा करो, तो 1 से किसी को भी गुणा कर, किसी को भी उतने रहता है, तो इतने रहेगा। अभी बन गया, देखो a + b a - b, तो इसका क्या होता है, a² माइनस b² है ये, तो स्क्वायर से रूट काटा तो क्या बचा, देखो क्या बचेगा, 2 बराबर लगा कर दे, 2 - √2 पर, तो ठीक है। नीचे देख, ये रूट से कट गया 4 को 16 माइनस 2 बच गया, तो हो गया कितना, 2 - √2 बट्टा घटा कितना होगा 14, ठीक। रूट हटना चाहिए, नीचे का रूट हट जाना चाहिए, तो नीचे का रूट हट गया। आगे बढ़ेंगे, ऐसे 41 42 बना लीजिएगा, नहीं कि बताइए देते हैं तो फिर कमेंट करिएगा, नहीं बना चल, ये इसी से गुणा कर देना है, बस साइन बदल के माइनस है तो प्लस लिखेंगे, नीचे वही सेम रहना चाहिए। ऊपर 1 से है गुना करना, तो 1 से गुणा करने से 2 तो नहीं रहेगा, लेकिन नीचे a + b a - b दिख रहा है, तो a का स्क्वायर रूट में है तो रूट हर स्क्वायर कटेगा, 7 बचेगा, फिर माइनस b का स्क्वायर, इसमें भी रूट है तो 6 बचेगा, तो क्या हो गया, देखना 7 + 6 रूट में दोनों, और यहाँ 1, तो 1 को लिखना ही नहीं है, छोड़ दो, खाली 7 6 आंसर। 42 में वही है, 1/7 रूट में -2, तो वही 7 + 2 से करेंगे, √7 + 2 से, तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा कितना, √7 + 2 ऊपर, नीचे होगा 7 - 4, तो 7 - 4 3 होगा आंसर, ठीक। इतना हो गया। अब पावर वाला क्वेश्चन में आते हैं, चलो ये परिमयकरण हो गया। परिमय 1/2 कितना होगा, 36 का घात 1/2 तो कितना होगा, 36 का घात 1/2। ऐसा जब भी रहे घात पावर जो है बट्टे में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो क्या करना है, हर को देखना, हर में 2 है, तो ऐसा कुछ कर देना है बेस को, ये बेस बोलते हैं इसको, बेस है ना, बेबी को बेस पसंद है, 36 का बेस है यार, वो पावर है, तो ये बेस को ऐसा कर देना है, बेस को
इतना बेस कर देना है कि पावर 2 आ जाए, पावर 2 में लिख देना है, मतलब उसको पावर 2 में। तो 64 किसका पावर 2 करने से 64 आता है? 8 64, 8 का पावर 2 करने से आता है। तो ऐसा लिख देना 8 का पावर 2 में, और पहले से पावर है 1/2, तो इसको गुना पावर में गुना करना 1/2। तो ये 2 से 2 कटा तो बचा खाली 8 और ऊपर पावर 1, तो 8 का पावर 1 मैंने 8 होता, हो गया क्या, खत्म। इतना सिंपल है। 44 नंबर, 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3। देखो बेस बराबर रहे, बेस इक्वल रहे, देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल रहे और गुना में रहे, बेस इक्वल रहे, घातांक वाला में घात में बेस इक्वल रहे और गुना हो तो पावर जो है जुट जाता है, बस पावर को जोड़ देना है। बेस इक्वल है इसलिए बेस को लिख के पावर को जोड़ देना है, और यही बेस इक्वल रहे भाग रहता है तो पावर घट जाता है, ठीक। तो यहाँ जोड़ देंगे, तो जोड़ो भिन्न जोड़ है बउआ, तो भिन्न जोड़ में हर बराबर दिख रहा है तो हर तो लिखा जाएगा, ऊपर जैसा वैसे जुट जाएगा। 2 है 3, 3 में 3 कट गया तो बच गया 6 2 अंश 45 नंबर का। 17 का पावर 2, 17 का पावर 5। देखो बेस बराबर है, बेस बराबर है, गुणा है तो पावर जोड़ दे, 17 का पावर 7 है। फिर क्वेश्चन 46 नंबर, 4 पावर 3/2 है, तो पावर 2 में बदल देना है, हर में 2 है मान इसको 2 का पावर में बदल देना है, तो 2 का पावर ही 2 करेंगे तो 4 होगा। फिर पहले से है 3/2, तो 2 से 2 कटा तो बचा 2 का पावर 3, वो 3 बचा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बाकी। 16 का पावर 3/4 है, ले अब पावर हर देखना, हर 4 है तो 16 को बदल देना है 4 के पावर में। क्या करना है? 4 के पावर में बदलना है 16 का। तो नहीं समझ में आ रहा है अगर कि कितना का पावर 4 करके 16 आएगा, तो ये वाला को ऐसा कर सकते हो, गुणन करना, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो देखो 2 1 2 3 4 बार आया, मतलब 2 का पावर 4 करने से 16 आएगा। फिर पहले से है 3/4, 4 4 कटा, 2 का पावर 3 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर है। 53 नंबर देखते हैं, 9 का पावर 3/2, 3 3 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3/2, तो 2 से 2 कटा, 3 का पावर 3 बचा, तो 3 का पावर 3 में 3 3 दिया 7। 56 नंबर देखें, खतरनाक क्वेश्चन, 64x बराबर 8 हो तो x का मान निकालना है। तो ये x यहाँ नहीं होगा, ये x यहाँ नहीं, हाँ यहाँ होगा, ठीक है। मतलब 64 का कितना पावर करे कि 8 आएगा, तो उल्टा कह दिया, मतलब क्या होगा, कितना करे तो 64 का पावर आधा करे तो 8 आएगा। जैसे 64 का पावर आधा करके देखे थे अभी 8 आया था इससे पहले, है ना, तो आधा आंसर हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, आधा, है ना। क्या कि इसका आधा करके देखिए ना, 8 का स्क्वायर बटा 1/2 आ गया 8, तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है 1/2 रखना होगा इसमें x में, तो x बराबर 1/2 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ 1/2। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कर ले, जब भी माइनस में रहे पावर तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो नीचे कर दो तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में है, ऊपर है तो ऊपर 1 लगा के नीचे कर देंगे, इसको प्लस हो जाएगा। अब इसको पावर तोड़ दे, 1/2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये रहा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है ना, 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर दिए। 55 क्वेश्चन अगर सही से समझ में आ गया होगा तो एक चैप्टर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में बन ही नहीं सकता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से बताने का प्रयास करें। तो वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, कंजूसी कर देते हैं लाइक कमेंट में, इसीलिए हम जल्दी क्लास नहीं ले पाते हैं। लगता है किसी को कोई काम ही नहीं आ रहा है वीडियो, किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं लग रहा है, तो काहे को वीडियो देना। लेकिन अगर आपको काम का वीडियो लगता है, सही लगता है, क्लास करना चाहते हैं रेगुलर, तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत, लाइक कमेंट करके दिखाइए और वीडियो को शेयर करके दिखाइए, ताकि ज़्यादा लोग रहें तो हम भी ज़्यादा मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।